आज हम चर्चा करेंगे एसआईआर के नोटिस पर कि नोटिस अभी तक आया क्यों नहीं है। जिन लोगों को एसआईआर का नोटिस दिया जाना था उन्हें अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ है। जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक नोटिस किसी भी स्टेट में नहीं आया है, क्योंकि एसआईआर पर रेट लगी हुई है, इसलिए उसके फॉर्मेट में हो सकता है कि करेक्शन चल रहा हो, क्योंकि जैसे ही नोटिस आएगा उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा, या यह भी कहा जा सकता है कि उस पर बहस की जाएगी, क्योंकि एसआईआर के नोटिस में जो दस्तावेज मांगे जाने हैं वे सब नागरिकता से संबंधित है, और नागरिकता को चेक करना या उससे संबंधित दस्तावेज मांगना निर्वाचन विभाग का कार्य नहीं है। इसलिए नोटिस का जो फॉर्मेट सेट किया जाएगा बहुत सोच समझकर तैयार किया जाएगा, इसलिए नोटिस आने में देरी हो रही है। और मैं ये भी जानकारी आपको उपलब्ध करा देता हूँ कि 16 तारीख के बाद नोटिस हमें प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वह प्राप्त नहीं हुआ है। और जैसे ही नोटिस आएगा तो उसका जवाब भी आपको लिखवा दिया जाएगा, और दस्तावेजों की पूरी जानकारी और पूरी लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसी के साथ एसआईआर से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एसआईआर पर ही कार्य किया है और उससे संबंधित सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं। अब आ जाता हूं मैं एसआईआर की प्रोसेस पर। आप चाहे उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज का नाम दे दो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 15 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक सभी मतदाताओं के वोट कन्फर्म हो जाएंगे। उसमें बीएलओ के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्त होगा और उसी के साथ आपको दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ के पास जमा करवाने हैं। और जैसे ही आपका वोट कन्फर्म हो जाएगा इसकी सूचना आपको बीएलओ से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका दस्तावेज स्वीकार नहीं किया गया है उस स्थिति में बीएलओ आपको पुनः सूचित कर देगा और आप अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें और डरे नहीं कि हमें एक ही मौका दिया जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। बीएलओ बार बार आपसे संपर्क करता रहेगा और आप भी उसके संपर्क में रहें, और जो भी दस्तावेज वह मांगे या आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसे उपलब्ध करवा दें। आपका वोट निश्चित रूप से मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा और आपका वोट मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। दस्तावेजों से रिलेटेड जो गाइडलाइन अभी तक प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और नोटिस के साथ यदि कोई नई गाइडलाइन मुझे प्राप्त हुई तब मैं उस पर आपको वीडियो भी उपलब्ध और करवा दूंगा। यहाँ पर मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता हूँ। मैं निर्वाचन विभाग की प्राप्त गाइडलाइन को अध्ययन करने के पश्चात और सही सूचना प्राप्त करने के बाद ही अपना वीडियो जारी करता हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरा वीडियो 1 या 2 दिन लेट जरूर हो सकता है, लेकिन बिना पुख्ता जानकारी के मैं कोई भी वीडियो जारी नहीं करता हूँ।